सोच में पड़ जाएं। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव पूर्ण से। यहाँ रहती थी कविता, एक साधारण लड़की जिसके सपने बहुत बड़े थे। 1998 में एक गरीब परिवार में जन्मी कविता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। गांव में 8वीं तक ही स्कूल था, इसलिए आगे पढ़ने के लिए उसे रोज शहर जाना पड़ता था। वह पढ़ाई में तेज थी और अपने परिवार की उम्मीद भी, लेकिन जिंदगी हमेशा सपनों के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसके साथ हुई एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कुछ लड़कों द्वारा रास्ता रोकने और बदसलूकी की कोशिश के बाद गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी। कविता के पिता डर गए। उन्होंने फैसला किया कि अब बेटी आगे नहीं बढ़ेगी। कविता के सपने उसी दिन अधूरे रह गए। समय बीतता गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात गांव के एक युवक सचिन से हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन गांव की नजरों से कुछ छुपा नहीं। जब परिवार को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने जल्दबाजी में कविता की शादी निखिल नाम के युवक से तय कर दी। निखिल मेहनती था। शादी के बाद कविता की जिंदगी फिर पटरी पर लौटती हुई दिखाई दी। घर अच्छा था, परिवार अच्छा था। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात एक फोन कॉल आया और उस फोन कॉल ने कविता की पूरी दुनिया उजाड़ दी। निखिल एक पार्टी से लौट रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कविता की उम्र सिर्फ 27 साल थी। उसका बेटा अभी 1.5 साल का था। एक ही रात में वह पत्नी से विधवा बन गई। इसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। घर में सिर्फ 3 लोग बचे, कविता, उसकी सास और उसका ससुर। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, फिर साल भी गुजर गए, लेकिन कविता की जिंदगी जैसे वहीं रुक गई थी। गांव वालों के अनुसार वह पहले जैसी नहीं रही। कम बोलती थी, अकेली रहती थी और अक्सर खोई खोई नजर आती थी। फिर आया 29 जून 2024, एक ऐसी तारीख जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। उस शाम सब कुछ सामान्य था। रात को परिवार ने साथ खाना खाया, फिर सभी अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन अगले दिन सुबह जब कविता अपने कमरे में नहीं मिली तो परिवार के होश उड़ गए। पहले घर में तलाश हुई, फिर आंगन में, फिर आसपास, लेकिन कविता कहीं नहीं थी। कुछ देर बाद परिवार को घर के पीछे बने एक हिस्से में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कविता वहां बेसुध हालत में पड़ी थी। आखिर उसके साथ क्या हुआ था? वह रात में वहां क्यों गई? और पुलिस जांच में ऐसा क्या सामने आया जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। जारी रहेगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कविता रहस्यमय परिस्थितियों में बेसुध मिली थी, लेकिन जब डॉक्टरों और पुलिस ने जांच शुरू की तो जो सच सामने आया उसने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। क्या यह कोई अपराध था, कोई साजिश, या फिर एक ऐसी मानसिक स्थिति का परिणाम जिसे किसी ने समय रहते समझा ही नहीं? सुबह गांव में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा हमला हुआ है, किसी ने कहा कोई बड़ी साजिश है, लेकिन पुलिस अनुमान नहीं लगाना चाहती थी। उसे सिर्फ सबूत चाहिए थे। कविता को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। उधर पुलिस ने पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी। परिवार से पूछताछ हुई, पड़ोसियों से पूछताछ हुई, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रात में ऐसा क्या हुआ था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को पता चला कि कविता पिछले कई वर्षों से गहरे अकेलेपन और मानसिक तनाव से गुजर रही थी। पति की मौत के बाद उसकी दुनिया लगभग खत्म हो चुकी थी। वह सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ गई थी। उसके पास न दोस्त थे, न कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह खुलकर बात कर सके। डॉक्टरों ने भी उसके मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया। रिपोर्ट में संकेत मिले कि वह गंभीर भावनात्मक तनाव और मानसिक अस्थिरता से गुजर रही थी। यही वह बिंदु था जहां जांच ने नया मोड़ लिया। पुलिस को यह मामला किसी बाहरी अपराध से ज्यादा एक मानसिक स्वास्थ्य संकट जैसा दिखाई देने लगा। गांव वाले भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि कविता अंदर ही अंदर इतनी टूट चुकी थी। जांच पूरी होने के बाद प्रशासन ने उसके इलाज और मानसिक देखभाल पर जोर दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में एक बहस छेड़ दी। क्या हम अपने आसपास के लोगों की मानसिक स्थिति को समझ पाते हैं? क्या अकेलापन इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है जिनकी कोई कल्पना भी न कर सके? विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक रहने वाला अकेलापन, अवसाद और सामाजिक अलगाव किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। कविता की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह उस खामोशी की कहानी है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती है। और शायद यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अकेला, उदास या परेशान दिखाई दे तो उससे बात कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक बातचीत किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं?